हिंदवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स क्विज सीरीज। यह सीरीज जेपीएससी एवं जेएसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राज्य विशेष घटनाक्रम संग्रह की कड़ी में झारखंड करंट अफेयर्स क्विज सीरीज का दूसरा अंक। चलिए आगाज करते हैं। पहला सवाल, झारखंड के किस एनजीओ ने लॉरेस स्पोर्ट फॉर गुड ऑनर पुरस्कार जीता है? ए. युवा, बी. सहयोग, सी. आशादीप, डी. प्रोत्साहन। सही जवाब है युवा। बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाले झारखंड के गैर सरकारी संगठन युवा ने लॉरेस स्पोर्ट फॉर गुड ऑनर पुरस्कार जीता है। लॉरेस स्पोर्ट फॉर गुड ऑनर पुरस्कार जीतने वाला एनजीओ युवा देश का तीसरा एनजीओ है। एनजीओ युवा ग्रामीण झारखंड में बालिकाओं के लिए फुटबॉल कार्यक्रम का संचालन करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी महिला पाकिस्तान में दीवानी न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बनी है? ए. आशा सिन्हा, बी. सुमन कुमारी, सी. आकांक्षा राजपूत, डी. वीएस रामाकृष्णन। सही जवाब है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी पाकिस्तान में दीवानी न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया है? ए. पंजाब, बी. हरियाणा, सी. जम्मू कश्मीर, डी. हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार ने व्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया है। अगला सवाल, चागोस द्वीप समूह विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच है? ए. फ्रांस ब्रिटेन, बी. ब्रिटेन मॉरिशस, सी. मालदीव मॉरिशस, डी. मालदीव सेशल्स। सही जवाब है ब्रिटेन मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ब्रिटेन से चागोस द्वीप समूह को खाली कर उसे मॉरिशस को वापस लौटाने का आदेश दिया है। भारत ने चागोस द्वीप समूह के मामले में मॉरिशस का समर्थन किया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड के किस नगर निगम को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 के आकांक्षी जिलों के लिए सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया है? ए. चास नगर निगम, बी. गिरिडीह नगर निगम, सी. मेदिनीनगर नगर निगम, डी. आदित्यपुर नगर निगम। सही जवाब है चास नगर निगम। झारखंड के चास नगर निगम को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 के आकांक्षी जिलों के लिए सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार स्वच्छता संबंधी कार्यों जैसे घरों से गीला सूखा कचरा का निस्तारण, गीले कचरे से होम कंपोस्ट तैयार करना, प्लास्टिक की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल तथा सैनिटरी पैड का उपयोग आदि के सर्वेक्षण को केंद्र में रखकर प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने युवाओं में कौशल विकास के जरिए उन्हें काबिल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए. स्टार, बी. विजेटा, सी. टैलेंट, डी. श्रेयस। सही जवाब है श्रेयस। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए श्रेयस मतलब स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्रेयस कार्यक्रम 3 केंद्रीय मंत्रालयों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान पर केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए. नागपुर, बी. ग्वालियर, सी. चंडीगढ़, डी. जमशेदपुर। सही जवाब है ग्वालियर।
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है? ए. बिहार, बी. असम, सी. त्रिपुरा, डी. पश्चिम बंगाल। सही जवाब है असम। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत गुवाहाटी में राइस नॉलेज बैंक का शुभारंभ किया गया। इस कृषि वेब पोर्टल का उद्देश्य चावल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों उत्पादन के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में अनुसंधान करना है। अगला सवाल, नीति आयोग के द्वारा पिछड़े जिलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग 2018-19 में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए. चतरा, झारखंड, बी. देवरिया, उत्तर प्रदेश, सी. टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, डी. सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है चतरा, झारखंड। नीति आयोग की पिछड़े जिलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग में झारखंड के 3 जिले चतरा, साहिबगंज और हजारीबाग सबसे ऊपर हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी यह डेल्टा रैंकिंग 2018-19 6 विकास क्षेत्रों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास तथा मूल ढांचागत सुविधा में इन जिलों में हुई प्रगति के आधार पर तय की गई है। शिक्षा मानदंडों के आधार पर उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला तथा झारखंड का साहिबगंज और चतरा जिला शीर्ष 3 जिलों में शामिल हैं। अगला सवाल, विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए. 12 जनवरी, बी. 20 मार्च, सी. 22 मई, डी. 11 जुलाई। सही जवाब है 20 मार्च। 20 मार्च को दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में अपनी रुचि जगाने के इरादे से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ए. उड़ान, बी. आसमां, सी. युविका, डी. जिज्ञासा। सही जवाब है युविका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में अपनी रुचि जगाने के इरादे से युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। अगला सवाल, रांची की किस महिला ने यूनाइटेड किंगडम के काउंसलर चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है? ए. नवजोत कौर, बी. आराध्या देवी, सी. सबीना बीबी, डी. बबीता सिन्हा। सही जवाब है बबीता सिन्हा। रांची में पली बड़ी बबीता सिन्हा ने एक्सले एंड कॉर्नर बोरो हॉल वार्ड डेकोरम बोरो काउंसिल यूनाइटेड किंगडम के काउंसलर चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल कर इतिहास रचा। अगला सवाल, देश का पहला हीरा संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा? ए. महाराष्ट्र, बी. कर्नाटक, सी. मध्य प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश। सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने देश का पहला हीरा संग्रहालय छतरपुर जिले के खजुराहो में बनाने का फैसला किया है। इस संग्रहालय में पन्ना की खदानों से मिले 323 कैरेट के हीरे रखे जाएंगे। अगला सवाल, दुनिया का पहला निजी चंद्र अभियान बेरेशिट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ए. चीन, बी. जापान, सी. रूस, डी. इजराइल। सही जवाब है इजराइल। इजराइल की निजी कंपनी का पहला चंद्रयान बेरेशिट चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश में क्रैश हो गया।
यह दुनिया का पहला निजी चंद्र अभियान था जिसे इजराइल की प्राइवेट कंपनी स्पेसईल ने अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से रवाना किया था। अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन को ही चांद पर यान उतारने में सफलता मिली है। अगला सवाल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक किस ग्रह के चांद पर मीथेन की 100 मीटर से ज्यादा गहरी झीलें मिली हैं? ए. बुध, बी. शुक्र, सी. शनि, डी. मंगल। सही जवाब है शनि। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर मीथेन की 100 मीटर से ज्यादा गहरी और छोटी झीलें हैं। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान से जुटाए गए डाटा की मदद से वैज्ञानिकों को यह जानकारी मिली है। अगला सवाल, झारखंड में देश का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? ए. रांची, बी. देवघर, सी. दुमका, डी. जमशेदपुर। सही जवाब है रांची। झारखंड में देश का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का निर्माण रांची के गेतलसूद और धुरवा डैम पर किया जाएगा। इन दोनों संयंत्रों को स्थापित करने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, झारखंड बिजली वितरण निगम और विश्व बैंक के बीच समझौता किया गया। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रीन कार लोन योजना निम्न में से किस बैंक ने लॉन्च किया है? ए. एसबीआई, बी. सिडबी, सी. आईसीआईसीआई, डी. नाबार्ड। सही जवाब है एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन कार लोन योजना लॉन्च किया है। बैंक की योजना इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह की खोज की गई है? ए. भिराना, हरियाणा, बी. सनौली, उत्तर प्रदेश, सी. कुमरार, बिहार, डी. किलाड़ी, तमिलनाडु। सही जवाब है सनौली, उत्तर प्रदेश। भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित सनौली में पुरातात्विक उत्खनन के दौरान 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह और अन्य अवशेष खोजे गए हैं। इस स्थान पर पुरातत्व विभाग को मृत शरीर के साथ ताबूत, चावल एवं दाल से भरे बर्तन और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? ए. युवराज सिंह, बी. सनत जयसूर्या, सी. शाहिद अफरीदी, डी. एबीडी विलियर्स। सही जवाब है शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी आत्मकथा गेम चेंजर का अनावरण किया। इस आत्मकथा को जाने माने टीवी एंकर और प्रसारणकर्ता वजाहत एस. खान ने लिखा है। अगला सवाल, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने झारखंड और किस राज्य के बीच टाइगर कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया है? ए. ओडिशा, बी. छत्तीसगढ़, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल। सही जवाब है छत्तीसगढ़। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्णय के अनुसार झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगला सवाल, महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पर समर्पित दुनिया की पहली महिला विशेष क्रिकेट पत्रिका निम्न में से कौन है? ए. क्रिकजोन, बी. वीमेन टाइम्स, सी. विजडन 11, डी. यूथ स्टोरीज। सही जवाब है क्रिकजोन। दुनिया की पहली महिला विशेष क्रिकेट पत्रिका क्रिकजोन का विमोचन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना की कवर स्टोरी के रूप में किया गया। पत्रिका के प्रकाशक यश लाहोटी हैं। इस पत्रिका का उद्देश्य युवा आकांक्षी महिला क्रिकेटरों को खेल को पेशे के रूप में लेने और इससे स्थायी जीवनयापन बनाने के लिए सशक्त बनाना है। अगला सवाल, झारखंड का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर किस शहर में खोला गया है?
ए. रांची, बी. बोकारो, सी. नामकुम, डी. जमशेदपुर। सही जवाब है जमशेदपुर। जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, जिसको वहुलादेक की ओर से झारखंड का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर जमशेदपुर के साकची में खोला गया है। हुलादेक की टीम शहरवासियों के घर से ई वेस्ट कचरे जैसे स्मार्टफोन, पुराने कंप्यूटर, टीवी, एलईडी, एलसीडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि को इकट्ठा करेगी। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एचआईवी संक्रमित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन हैं? ए. अनिरुद्ध सिंह, बी. गोपाल श्रेष्ठ, सी. अर्जुन थापा, डी. पवन भंडारी। सही जवाब है गोपाल श्रेष्ठ। नेपाल के रहने वाले गोपाल श्रेष्ठ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एचआईवी संक्रमित व्यक्ति बन गए। अगला सवाल, भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है गुजरात। भारत के पहले डायनासोर म्यूजियम का उद्घाटन गुजरात के महिसागर जिले के रायोली में किया गया। अगला सवाल, राज्यों द्वारा सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के प्रयासों के संदर्भ में पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए. नीति आयोग, बी. भारतीय खाद्य व कृषि परिषद, सी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डी. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। सही जवाब है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। एफएसएसएआई ने राज्यों द्वारा सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के प्रयासों के संदर्भ में पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स विकसित किया है। इस इंडेक्स के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों मानव संसाधन और संस्थागत प्रबंधन, कार्यान्वयन, खाद्य जांच, अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर राज्यों का प्रदर्शन आंका जाएगा। अगला सवाल, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता 2019 में किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए. रीवा, बी. गिरिडीह, सी. यवतमाल, डी. आदिलाबाद। सही जवाब है गिरिडीह। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राज्य, जिला और व्यक्तिगत तौर पर स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता जनवरी 2019 में आयोजित की गई। स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता में झारखंड राज्य श्रेणी में पूरे देश में अव्वल है। देश भर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में झारखंड के गिरिडीह जिला को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, एटीएम पर लगने वाले शुल्क पर गौर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन सी समिति गठित की गई है? ए. वीजी कन्नन समिति, बी. सुरेश माथुर समिति, सी. मुकुल मुदगल समिति, डी. एम. दामोदरन समिति। सही जवाब है वीजी कन्नन समिति। एटीएम पर लगने वाले शुल्क पर गौर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीजी कन्नन की अध्यक्षता में समिति गठित की है। अगला सवाल, किस देश ने अपने स्कूलों में मंदारिन भाषा सिखाए जाने को अनिवार्य कर दिया है? ए. नेपाल, बी. श्रीलंका, सी. मालदीव, डी. पाकिस्तान। सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने मंदारिन सिखाए जाने को काठमांडू में अनिवार्य कर दिया है। नेपाल में मंदारिन पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का भुगतान चीन की सरकार करेगी। अगला सवाल, नए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किस राज्य में उज्ज्वला दीदी की नियुक्ति की घोषणा की गई है? ए. गुजरात, बी. झारखंड, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल। सही जवाब है झारखंड।
नए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से झारखंड के सभी पंचायतों में उज्ज्वला दीदी की नियुक्ति की जाएगी। सभी पंचायतों की उज्ज्वला दीदी घर घर जाकर एलपीजी के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देंगी। आखिरी सवाल, इस देश में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ महिलाओं ने बर्थ स्ट्राइक नामक अभियान आरंभ किया है। ए. फ्रांस, बी. ब्रिटेन, सी. डेनमार्क, डी. अमेरिका। सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाते हुए बर्थ स्ट्राइक आंदोलन आरंभ किया गया है। लंदन में रहने वाली ब्लाइथे पेपिनो ने 2018 में बर्थ स्ट्राइक ग्रुप का गठन किया था। इस ग्रुप की महिलाओं के द्वारा जलवायु परिवर्तन के विरोध में बच्चे नहीं पैदा करने का ऐलान किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अतिरिक्त ज्ञान सामग्री के लिए हमारे वेबसाइट hindvanshieducation.com पर जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।